तो देखिए आज हम लोग क्लास 9 चैप्टर 10 सर्कल पढ़ने वाले हैं। सर्कल क्या होता है पता है? जब हम लोग एक पॉइंट लेंगे, ठीक है, क्या ले रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग अ पॉइंट, ठीक है, पॉइंट। और एक थ्रेड ले लेते हैं, ठीक है, एक फिक्स लेंथ का, ठीक है, और इसको ऐसे ही कर्ल करते हैं, मतलब बाउंड्री बनाते हैं, फिक्स डिस्टेंस कहाँ से आ रहा है। तो हम लोग को एक कुछ इस टाइप का फिगर मिलता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कल। देखिए यहाँ पे इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कल। एनसीईआरटी इस तरीके से समझा रहा है, ठीक है, या फिर ऐसे ही बोलिए ये दिस इज अ सर्कल, ठीक है। एक फिक्स पॉइंट से आ, एक बाउंड्री ड्रॉ करेंगे जो कि इक्वल होगा सब सब तरफ से, इस फिक्स पॉइंट से, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कल। तो सर्कल से रिलेटेड कुछ कुछ टर्म के बारे में बताया जा रहा है। देखिए सर्कल का डेफिनेशन दिया हुआ है, स्मृति आप हम आपको बोले थे ना। हेलो। हाँ। देखिए हाँ द भैया। कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। कहने का मतलब ये फिक्स पॉइंट से जितना भी फिक्स डिस्टेंस पे जितना भी पॉइंट आ रहा है उस सब पॉइंट का कलेक्शन को ही क्या कहते हैं। कहने का मतलब फिक्स डिस्टेंस से ये सारा पॉइंट आएगा ना, ये सारे पॉइंट को कलेक्ट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, सर्कल। डेफिनेशन में कोई सर्कल। डाउट है? नहीं। नहीं। ठीक है। तो सर्कल के अंदर वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, इंटीरियर, बाहर वाले को एक्सटीरियर, ठीक है। और ये जो सर्कल का बाउंड्री है इसको बोलेंगे ऑन दी सर्कल। क्या बोलेंगे, ऑन दी सर्कल। कोई भी डिस्टेंस वगैरह कुछ भी मेजरिंग करना है तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। ठीक है। अब कोड क्या होता है, कोड के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कोड क्या होता है, जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कोड, ठीक है। और कॉर्ड। जो लॉन्गेस्ट कोड होता है वो हम लोग का सेंटर से होते हुए गुजरता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायामीटर, ठीक है। और ये मीटर। जो फिक्स पॉइंट से जो बाउंड्री का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। रेडियस, ठीक है। रेडियस का दुगुना किसके बराबर होता है, डायमीटर के बराबर, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। हाँ। अब देखिए जैसे कि सपोज वी आर हैविंग अ सर्कल, दिस इज अ सर्कल, ठीक है, एंड दिस इज कोड इज डिवाइडिंग द सर्कल इन टू पार्ट्स, ओके। सो व्हेन कोड डिवाइड्स सर्कल देन इट इज नोन एज सेगमेंट, ठीक है। जो ये पार्ट ऑफ सर्कल दिख रहा है, एक बड़ा पार्ट और एक छोटा पार्ट, जो टुकड़ा दिख रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सेगमेंट। सेगमेंट, ठीक है। अब सेगमेंट दो टाइप का होता है, एक पढ़ाए थे मेजर, लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे, याद आ रहा है ना, और एक हाँ। हाँ माइनर, माइनर। ठीक है, यही है बस, ठीक है। अब देखिए सेक्टर का कॉन्सेप्ट आएगा। सेमी सर्कल के बारे में बता रहा है। सेमी सर्कल मतलब जो डायमीटर, डायमीटर जब दो सर्कल को इक्वली डिवाइड कर देता है, ठीक है, तो ये हम लोग का जो आधा सर्कल मिल रहा है ये क्या है, सेमी सर्कल है, ठीक है। सेगमेंट के बारे में बताया जा रहा है, और आर्क के बारे में भी बताया जा रहा है, ठीक है। और बताते हैं आर्क के बारे में, ठीक है। सेगमेंट समझ में आया, ये हाँ वाला, भैया। ठीक है। अब देखिए सेक्टर क्या होता है, जब रेडियस सर्कल को डिवाइड करता है, कहने का मतलब ये दो रेडियस मिलके सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है। तो ये जो छोटा पार्ट है और बड़ा पार्ट है ये है सर्कल का टुकड़ा है, इसको हम लोग इंग्लिश में सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। सेक्टर भी दो टाइप का होता है, एक मेजर और एक माइनर, ठीक है। और ये जो आपको कर्व पार्ट दिख रहा है, ठीक है, इसको हम लोग आर्क बोलते हैं, ठीक है। जो बाउंड्री जो है ना, कर्व बाउंड्री, इसको आर्क बोलते हैं। आर्क का डेफिनेशन कहीं दिया है क्या, आर्क हम कहीं पर भी देखे थे, ही दिया है। सेगमेंट बस यही सब दिया है, ये सब पढ़ के देखिएगा समझ में आ जाएगा। ये देखिए आर्क है, आर्क भी दो टाइप का होता है, एक हाँ। मेजर आर्क और माइनर आर्क। आर्क जैसे कि देखिए सेक्टर में डिवाइडेड हुआ, ठीक है, तो ये जो यहाँ पे हम लोग को पी से क्यू तक, ठीक है, ये जो आर्क मिल रहा है इधर से, ये माइनर आर्क है हम लोग का। और इधर वाला जो आर्क मिल रहा है ये क्या है, मेजर मेजर। आर्क। कोई दिक्कत है? नहीं ना है? नहीं। तो देखिए अब इसको आपको नहीं। भरना है, सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन द, कहाँ लाई करता है, द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल ना, अंदर में लाई करता है। पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज ग्रेटर देन रेडियस, ये कहाँ लाई करेगा, एक्सटीरियर में ना। लॉन्गेस्ट कोड क्या होता है, सीरियस। हाँ। डायमीटर, लिख लीजिएगा डायमीटर। ना, ठीक है। एन आर्क इज हाँ। डैश व्हेन एंड्स आर एंड्स ऑफ अ डायमीटर। आर्क क्या होता है, इक्वल हो जाएगा ना, जब डायमीटर का एंड में रहेगा तो आर्क क्या हो हाँ। जाएगा, इक्वल, ठीक है। एन आर्क इक्वल। इज अ सेमी सर्कल भी बोल सकते हैं, सॉरी, आर्क इक्वल होगा, आर्क आर इक्वल होगा, लेकिन इसको सेमी सर्कल बोलेंगे, ठीक है। सेमी सर्कल। सेमी सर्कल शायद होना चाहिए मेरे उम्मीद से, ठीक है, यही होगा। सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल
इज द रीजन बिटवीन आर्क एंड द रेडियस। आर्क और किसके बीच में? रेडियस। कोई डाउट है? नहीं। सेगमेंट यही ना होता है, वो सेक्टर होता है, सॉरी सॉरी सॉरी। आर्क एंड कोड होगा इसमें, नहीं बोल देते हैं, डाउट था तो कोड होगा ना। हेलो। हम्म, सेगमेंट वही ना होता हाँ है भैया। स्मृति। सेगमेंट कब बनता है? हाँ जब हम लोग का कोड डिवाइड करता है, ठीक है, तो तो कोड होगा ना। कोड और आर्क के बीच का एरिया को ही बोलते हैं क्या बोलते हैं? सेगमेंट, ठीक है। सर्कल डिवाइड्स द प्लेन्स ऑन इट लाइज इन अ डैश पार्ट। सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन इट लाइज इन अ डैश पार्ट, क्या कहना चाह रहा है? सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन कितना पार्ट होगा? टू पार्ट। सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट लाइट्स इन। प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है सर्कल, क्या पता। इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और ट्रू फॉल्स देख लीजिए। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द ठीक है। सेंटर, ये सब कर लीजिएगा आप, ये सब तो वही कॉन्सेप्ट से है। हाँ छोड़ कर दें। ले। हाँ। हाँ कर लेंगे। हम्म। अब देखिए एंगल सबटेंडेड बाय, ये सब आपको थ्योरम सब पढ़ाया था ना बहुत सारा। हाँ इक्वल कोड क्या करता है? इक्वल एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे, ये सब तो पढ़ा चुके हैं स्मृति। हाँ पढ़ा कहने का दिए। मतलब कोड का लेंथ अगर इक्वल है तो एंगल भी इक्वल सबटेंड करेगा। इसको प्रूव करने का तरीका बताए थे। ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ठीक है। अब रेडियस रेडियस तो इक्वल हो गया और कोड इक्वल ऑलरेडी है, तो साइड 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 से क्या हो जाएगा? हाँ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो सीपीसिटी से आ, एंगल भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। समझ गए? देखिए सीपीसिटी लगा है, कॉन्ग्रेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हाँ इजी है। यही सब किया है इसमें। हाँ भैया। ये एक थ्योरम था ना, और थ्योरम अभी होगा, देखिए। इफ द एंगल्स इक्वल, इसका जस्ट कन्वर्ज है, ठीक है। एंगल्स इक्वल है तो कोड इक्वल होगा, वैसे ही प्रूव कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है एक्सरसाइज में। रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियाई। प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। प्रूव आप कर सकते हैं। देखिए हम लोग के पास दो सर्कल है, ठीक है। दोनों का देखिए रेडियाई जो है, रेडियस का प्लूरल होता है, ठीक है। कहने का मतलब इसका रेडियस अगर आर है तो इसका भी रेडियस क्या होगा? आर। और ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है, प्रूव दैट इक्वल कोड्स। कहने का मतलब इसमें हम लोग एक कोड ले लेते हैं सपोज, ठीक है। सपोज दिस इज आवर कोड ए बी, ठीक है। और इसमें भी एक कोड ले लेते हैं पी क्यू, ठीक है। ए बी क्या है? पी क्यू के हाँ बराबर है। आज पूरा कर्सर अच्छे बराबर। से आ रहा है ना? ये कर्सर को किधर किधर ले जा रहा है सारा दिखाई दे रहा है ना? ए बी इजकल टू हाँ पी क्यू, ऐसे में समझने में इजी होता है। तो ए बी पी क्यू के क्या है? बराबर है, ये गिवन है, ठीक है। और हाँ आर आर के बराबर है, तो ये हाँ दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। देखिए ये भी आर। कहने का मतलब देखिए इसको नेमिंग कर देते हैं, इसको ओ नेमिंग कर देते हैं, इसका सेंटर को, इसका कुछ एम कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला इसके बराबर होगा, आर के बराबर। ये वाला कहने का मतलब ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, हाँ ये भी आर और ये भी आर। और तीसरा साइड तो ऑलरेडी हम लोग को गिवन है। तो दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ कि नहीं? हेलो। हुआ। हाँ कॉन्ग्रुएंट हुआ तो सीपीसिटी से ये हाँ वाला भैया हो एंगल गया। इस ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ऐसे प्रूव कर सकते हैं। तो यही प्रूव करना था आपको, ठीक है। सॉल्यूशन देख लीजिएगा, हाँ क्लियर हो जाएगा। नहीं होगा बोलिए, हाँ, समझ में आ जाएगा ना? हो जाए। हाँ नेक्स्ट देखिए, प्रूव दैट कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड। इसका जस्ट उल्टा है साहब। कोड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर देन कोड्स आर इक्वल। जस्ट इसका उल्टा करना है। मतलब कहने का मतलब हम लोग के पास दो सर्कल है, वी आर हैविंग टू सर्कल जिसका बीच का एंगल क्या है? इक्वल है, ठीक है। और और क्या हाँ दिया हुआ है? कोड्स ऑफ सर्कल्स, इफ कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, सर्कल कॉन्ग्रुएंट है मतलब रेडियस सेम है, ठीक है। रेडियस सेम है ना स्मृति? हाँ तो कोड इक्वल है, ये हाँ प्रूव भैया। करना है। तो देखिए साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया पढ़े हैं? देखिए आर एंगल और आर, साइड एंगल साइड हुआ कि नहीं? ये ट्रेंगल हाँ इससे होगा। कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो सीपीसिटी से जो कोड है वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं? होगा। समझ में आ रहा है कि झूठो झूठो? आ रहा है भैया। आ रहा है ना एकदम क्रिस्टल क्लियर, कोई डाउट नहीं है? हाँ। हम्म। ठीक है। नहीं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था परपेंडिकुलर वाला, ये भी बता चुके हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर जब ड्रॉन करते हैं तो क्या करता है? सर्कल को, कोड को बाइसेक्ट करता है ना।
इसको भी प्रूव करके कल बताया था, देखिए हवा में बता देते हैं थोड़ा सा। सपोज दिस इज आवर सर्कल, दिस इज आवर कोड एंड दिस इज आवर परपेंडिकुलर। तो ये भी हम लोग का क्या होगा, रेडियस होगा। ये भी क्या होगा, रेडियस होगा ना। यस। हम्म। हाँ। हाँ। अब देखिए ये वाला साइड एम, इसको नाम दे देते हैं ओ, इसको ए, इसको बी। कैसे प्रूव किए थे स्मृति, याद कीजिए। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दी सर्कल। परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये भी क्या होगा, 90 होगा। हाँ। इतना बात अगर हम लोग को पता है तो दोनों ट्रेंगल में क्या क्या चीज इक्वल मिला है, एक साइड मिला और 90 का अपोजिट वाला हाइपोटेनस इक्वल मिला, तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे, दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। हाँ। ये जो छोटा वाला इधर वाला और इधर वाला कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं। होगा। हाँ। तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो सीपीसिटी से क्या होगा, क्या प्रूव करना है, ये ए एम इज इक्वल टू एम बी, यही ना प्रूव करना है। बाइसेट करता है वही ना, बाइसेट करता है का मतलब यही ना होता हाँ। है, ये वाला साइड इसके बराबर है। तो ये प्रूव हो जाएगा, कोई दिक्कत है। नहीं। तो ये सब काम आप कीजिए, ठीक है, सारा को प्रूविंग वाला पार्ट, ठीक है। और देखते हैं जितना देर हो पाता है। 6:30 बजे शुरू किए हैं, 7:10 तक चलेगा अभी का मीटिंग, भी है 10 मिनट। द मुझे लाइन भैया ड्रॉ। सर्कल, क्या चीज, बोलिए। वो साइंस का वो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है ना, वो बता देते। अच्छा बता दे रहे, देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ना। एनर्जी। हम्म, हाँ। इसका स्टेटमेंट को सबसे पहले लिख लीजिए, ठीक है। द एनर्जी, ठीक है, एनर्जी कैन हाँ। नाइदर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड, ठीक है, क्रिएटेड। नॉर बी डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड। इट कैन, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड, ठीक है, ट्रांसफर्ड या फिर ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रांसफॉर्म्ड लिख दीजिए, ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज करना। इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रांसफॉर्म्ड या फिर ट्रांसफर्ड दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है, ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। देखिए इसको थोड़ा सा बता देते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कहना यही है ना कि एनर्जी को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय। ओके, डिस्ट्रॉयड। ठीक है। हाँ। एनर्जी को सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। तो देखिए इसके बिहाफ में एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आता है कि अगर एनर्जी कभी खत्म ही नहीं होगा तो एनर्जी का हम लोगों को समस्या काहे हो रहा है, ठीक है। तो बात यह है ना स्मृति कि एनर्जी जैसे कि हाँ। देखिए, जैसे कि हम क्या किए, सपोज यहाँ पे कोई मटेरियल था, ठीक है, इसको कुछ एच हाइट पे ले गए, ठीक है। तो हाँ। इसमें क्या आ गया, इसको हम लोग एनर्जी एनर्जी देके इसमें हम लोग पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी आ गया, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, ठीक है, एनर्जी हाँ पोजेस्ड बाय एन भैया। बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। तो ये हम लोग काइनेटिक एनर्जी से इसको यहाँ तक ले गए हैं और इसमें क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर दी, ठीक है। अब ये इसको अगर यहाँ से गिरा देंगे तो ये वापस से क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी वापस से चेंज हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। तो लॉ ऑफ काइनेटिक। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यही कहना है कि जो टोटल एनर्जी होता है, ठीक है, टोटल एनर्जी कहने का मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये हमेशा क्या होता है, एनर्जी। कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं होता है, ठीक है, दोनों का सम। कहने का मतलब देखिए यहां से यहां तक ले गए, ठीक है, तो हम लोग का के ई जीरो हो गया, जीरो हुआ कि नहीं, और पीई मैक्सिमम हो गया, हाँ। ठीक है। अब यहां से जब इसको नीचे हाँ। गिरा रहे हैं तो पीई घट रहा है धीरे धीरे और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, और जब तक ये जमीन में नहीं सटेगा तब तक इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और पोटेंशियल एनर्जी जाके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यही बस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है, ठीक है। इसके बारे में अगर डिटेल में थोड़ा सा जानिएगा तो 1 मिनट हम खाली बस ले रहे हैं, ज्यादा नहीं लेंगे। तो एनर्जी जो एक्चुअल में होता है ना, एनर्जी जो है ना, एनर्जी कहीं जाता नहीं है, एनर्जी जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं एनर्जी वो इसी दुनिया में है, यहीं पे है, ठीक है। बस ये हो ये रहा है कि ये जो है ना यूजेबल फॉर्म से, ठीक है, यूजेबल फॉर्म, यूजेबल फॉर्म, रुकिए थोड़ा सा, यूजेबल फॉर्म से टू अनयूजेबल फॉर्म,
अनयूजेबल, UN, रुकिए थोड़ा सा एक सेकेंड, अनयूजेबल, UNUSABLE, अनयूजेबल फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। अनयूजेबल फॉर्म कहने का मतलब वैसा फॉर्म जिसको हम लोग यूज नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब वो इन्वायरमेंट में ही रहता है। हाँ। बस यही इसका मेन रीजन है, इसीलिए एनर्जी को हम लोग को कंजर्व करने का जरूरत है, कभी कभी पूछता है, ठीक है। तो ये समझ में आया एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या दिक्कत हो रहा था, हाँ नहीं भैया। समझ में आया था क्लास में? नहीं। हाँ, अभी बुझाया, अच्छा मैम इसको सिर्फ पढ़ाएंगे तो, डेफिनेशन पढ़ाएंगे तो अच्छे से पढ़ा देंगे कभी, ठीक है। अभी देखिए, अभी जो हम लोग का टारगेट है उसको खत्म कीजिए आज का। अब मैथ्स बोले हैं, हाँ। तो ये वाला बताया था ना, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन बाइसेक्ट करता है, ये बता दिया अभी ना, नीचे में कहीं पे बनाए थे, ऊपर में बनाए थे, हाँ यही है। हाँ। बाइसेक्ट करता है, लाइन ड्रॉन थ्रू अ सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द chord इज परपेंडिकुलर टू द chord। अब देखिए इसका जस्ट उल्टा है, ठीक है स्मृति, ये कहना यही चाह रहा है ना। हाँ भैया। हम्म, कहने का मतलब ये, अगर कोई भी लाइन सेंटर से ड्रॉ किए हैं, अगर ये अगर इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों अगर इक्वल है, ठीक है, तो हम लोग का जो ये एंगल है ये 90 डिग्री होगा। ये अभी दिया हुआ नहीं है, इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं, देखिए दिमाग लगाते हैं हम लोग। ये 90 डिग्री इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो हम आपको शॉर्ट में समझा रहे हैं, वर्ड में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, या फिर नीचे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, बनाया हुआ है, उसको बना लीजिएगा। ये आर है तो ये भी आर होगा, ठीक है, और ये साइड कॉमन है, और ये तीसरा साइड कॉमन है, तो कहने का मतलब तीनों दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ कि नहीं, साइड 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 से। हुआ। ये वाला कॉमन हो गया हुआ। और ये वाला इक्वल है, गिवन, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों तो इक्वल गिवन है। अब देखिए कॉन्ग्रुएंट हुआ तो हाँ सीपीसिटी भैया। से ये वाला जो एंगल है, ठीक है, इसको कुछ भी एक्स मान लीजिए और इसको वाई, दोनों क्या होगा, वही। इक्वल होगा बाई सीपीसिटी, होगा कि नहीं, ठीक है। अब हुआ। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल पढ़े थे, पढ़े थे कि नहीं, सप्लीमेंट्री एंगल जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, कहने का मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक्स और वाई, तो एक्स प्लस वाई क्या होगा, हाँ। एक्स प्लस वाई 180 होगा, 180 ठीक है। अब एक्स वाई के बराबर है तो इसको एक्स प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 180, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 180, तो वी विल गेट एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एक्स 90 है तो वाई भी 90। क्या होगा, 90 डिग्री, तो प्रूव हो गया, बस ऐसे ही 9। प्रूव किया होगा, ठीक है। यहाँ किया है देखिए 90 डिग्री, हाँ। ठीक है, करके देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट से सर्कल। और एक प्रॉपर्टी आपको बताया था स्मृति लास्ट क्लास में, हमको याद है, जब भी दो कोड को बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है, बाइसेक्ट करेंगे, कहने का मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मतलब आधा से ज्यादा लीजिए और इधर से आर्क दीजिए, इधर से आर्क दीजिए, ठीक है, समझ रहे हैं, एक चाप इधर से दीजिए और एक चाप इधर हाँ से, भैया। ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा कहाँ पे मिलता है, सेंटर पे, ठीक है। सेंटर। तो अगर कोई सर्कल का सेंटर नहीं है तो सेंटर फाइंड आउट करने के लिए ये मेथड को यूज किया जा सकता है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये सब है बनाने के लिए, और क्या है, बहुत सारा है, बना लेंगे। बनाइए, नेक्स्ट क्लास में और बताएंगे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन को ट्राई कीजिए तो तीनों, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो सारा ठीक है बता भैया। दिए, ठीक है, तीनों ठीक क्वेश्चन है। आप एक्सरसाइज 10.3 तक बना के रखिए, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फास्ट बताए हैं लेकिन आप समझ नहीं सक ठीक। रहे हैं इसीलिए बताए, नहीं तो धीरे धीरे बताते हैं, नहीं सके हैं समझने की, सके हैं, नहीं समझ पाया। समझ गए ना, ठीक है। हाँ। फास्ट समझ लेते हैं तो हमको भी आसानी होता है, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। और इधर क्या क्या है, और है बहुत सारा कॉन्सेप्ट, तो धीरे धीरे बढ़ना होगा स्मृति, एक ही दिन में नहीं होगा, ठीक है। हम्म। हाँ। हम्म। तो इसको आप तीनों क्वेश्चन ठीक है को भैया। बना के देखिए। थैंक। और कुछ हेल्प चाहिए क्या, साइंस इसमें कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है, जैसे अभी बोले। अभी तो तक पढ़े हैं। हम्म, ठीक है, पढ़ाई कीजिए मैक्सिमम, ठीक है, परसों दिन अब क्लास लेंगे, ठीक है फिर, ठीक हाँ। है भैया। थैंक यू। हाँ, ठीक।